है। सिर्फ आईफोन्स का नहीं, एयरपोर्ट्स का डिजाइन भी चेंज हो चुका है। पहले जो हम सारे काम एप्पल वॉच से किया करते थे, अब वो सारे काम एयरपोर्ट्स से हो जाएंगे। और भाई एप्पल के इवेंट में 17 ईयर के बारे में बहुत सारी बातें छुपाई गई हैं, लेकिन हमने सब पकड़ ली, वो भी रात के 2:30 बजे। और भाई फाइनली एप्पल एआई, इससे बहुत सारी उम्मीदें करी थी, पर खैर इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूं। सबसे पहले एयरपोर्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों के कानों से ऐसे गिर जाते थे, मेरे तो भाई फिक्स हैं, कई लोगों गिर जाते होंगे। और इसको ठीक करने के लिए इन्होंने 10,000 से ज्यादा कानों की स्टडी करी है। और इतनी सारी पढ़ाई लिखाई के बाद एप्पल को पता चला कि भाई एक्चुअली छेद छोटे होते हैं लोगों के कानों के, इसलिए जो नए वाले एयरपोर्ट्स हैं उनकी साइज छोटी हो चुकी है। न्यू रबर ग्रिप भी इन्होंने ऐड करी है। अगर आपने कभी ये 25,000 रुपए वाले एयरपोर्ट्स यूज करे हो तो इनका एएनसी बहुत तगड़ा है। और इस बार तो इन्होंने 2 गुना इसको बेटर कर दिया है। एएनसी ऑन करने के बाद भी इनकी बैटरी 8 घंटे तक चलने वाली है। पिछली बार IP54 ही थी, इस बार IP57 हो गई। और इसके बाद जो चेंजेस करे हैं भाई वो और भी ज्यादा तगड़े हैं। इस एक एयरपोर्ट से आप 50+ एक्टिविटीज को ट्रैक कर सकते हो। और अब आपके एयरपोर्ट्स में एआई वाला लाइव ट्रांसलेशन फीचर भी आ चुका है। मतलब सामने वाला चाइनीज में बात कर रहा है, आपके एयरपोर्ट्स में हिंदी में सुनाई दे रहा है भाई लाइव। और इसी के साथ एप्पल ने सबसे छोटा हार्ट रेट सेंसर इनके अंदर डाल दिया है। मतलब जो सारी चीजें आप एप्पल वॉच पहन के ट्रैक करते थे, अब वो ईयरफोन से कर पाओगे। तो भाई एप्पल वॉच का क्या काम है फिर? तो भाई एप्पल ने अपना खुद का क्यों काटा, क्या मजबूरी रही होगी? तो आपको बता दूं, एप्पल वॉच 11 SE3 और वॉच अल्ट्रा 3 लॉन्च हो चुकी हैं और ये सबसे बड़े चेंजेस के साथ लॉन्च हुई है। सबसे पहले 11 की बात करते हैं। ये सिरेमिक कोटिंग के साथ आई है और अब तक की एप्पल की सबसे स्लिम वॉच है। भाई एप्पल ने 5G तक इसके अंदर डाल दिया है। ऊपर से जो iOS 26 के अंदर लिक्विड ग्लास था वो भी इसके अंदर आ रहा है। भाई हेल्थ पे पुराने वाले जितने फीचर्स थे वो तो सारे डाल ही रखे हैं। हाई ब्लड प्रेशर और नींद पे स्पेशली ध्यान दिया गया। मतलब कब उठे, कब सोए, कितने सपने लिए, कितनी अच्छी नींद थी, डीपनेस थी कि नहीं थी, वो सारी चीजें कैलकुलेट करके ये स्कोर करेगा आपकी नींद को। और इंडिया में इसकी प्राइस होने वाली है 46,900। और भाई इनकी जो सबसे सस्ती घड़ी है ऐसी, उसकी भी 3री जनरेशन आ चुकी है। और पिछले 3 सालों में इन्होंने पहली बार ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी दी है। और अब तक महंगी घड़ियों में ही जेस्चर कंट्रोल था, अब भाई सस्ती वाली में भी है। और भाई पहली बार ही इसमें फास्ट चार्जिंग भी आ चुकी है। और भाई फास्ट चार्जिंग तो आईफोन्स में भी डाल दी है, इस बार और तगड़ी हो गई है। थोड़ी देर में बताता हूँ आईफोन्स के बारे में। बाकी घड़ियों में सबसे बड़ा जो अपग्रेड है वो वॉच अल्ट्रा 3 के अंदर हुआ है। सबसे बड़ी डिस्प्ले डाल दी है इसके अंदर, सबसे बड़ी बैटरी डाल दी है। और भाई 5G तो छोटी मोटी बातचीत है, इसके सामने सैटेलाइट कनेक्टिविटी दे रखी है। अगर आप कहीं गुम जाते हो तो मैसेज भेज सकते हो, लाइव लोकेशन भेज सकते हो, वो भी बिना सिम के। देखो पहले अगर कहीं आप फंस जाते थे और आपको वॉच से लोकेशन भेजनी होती थी तो नियर बाय आईफोन चाहिए होता था, लेकिन अब आईफोन की कोई नीड नहीं है, सीधा सैटेलाइट से तारे भाई। और भाई जिस चीज के लिए हम बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे, आईफोन 17, इसके अंदर 120 हर्ट्ज की प्रोमोशन डिस्प्ले आ चुकी है, वो भी बड़ी डिस्प्ले के साथ। और आईफोन 17 इन 5 कलर्स के साथ लॉन्च हुआ है। भाई मैं सालों से आईफोन्स को यूज करते आ रहा हूँ, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और इस बार के आईफोन में सिरेमिक सीरीज 2 आ रहा है, जिसकी वजह से 3 गुना और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे पिछली बार की 16 सीरीज से भी। और अभी तक की सबसे ज्यादा ब्राइटनेस होगी 3000 मैक्स नीट्स, चमकेगा भाई। और भाई जैसे सैमसंग के फोनों के ऊपर लाइट भी पड़ती है तो ये बिल्कुल भी रिफ्लेक्शन नहीं मारते, चेहरा एकदम साफ दिखाई देता है भले बाहर चले जाओ धूप में। लेकिन अब वो आईफोन भी लेके आ चुका है, इनके अंदर भी एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग होगी, वो भी 7 लेयर्स के साथ। और चार्जिंग भी भाई और ज्यादा फास्ट हो चुकी है, 20 मिनट में 50% तक आपका फोन चार्ज हो जाएगा। और अगर फ्रंट कैमरा की बात करें तो इस बार सारे आईफोन में 12 मेगापिक्सल से 18 मेगापिक्सल हो चुका है। कैमरा का फील्ड ऑफ व्यू काफी बढ़ चुका है और सेंसर की साइज डबल हो चुकी है। मतलब इतना बढ़ चुका है कि बिना फोन को लैंडस्केप किए आप लैंडस्केप फोटोज ले सकते हो, वर्टिकल फॉर्मेट से भी। मतलब फ्रेम में जितने ज्यादा लोग घुसते चले जाएंगे ये और ज्यादा वाइड होता चला जाएगा। और अगर मेन कैमरास की बात करें तो दोनों ही इस बार 48 मेगापिक्सल के हो चुके हैं। और भाई प्रोसेसर में E19 बाइनिक आ चुका है, अगेन 3 nm पे ही है। और परफॉर्मेंस में कितना जंप आया आपको देख सकते हो। और इस बार का बेस वेरिएंट ही 256 GB से स्टार्ट हो रहा है। लास्ट बार 80,000 थी प्राइस, इस बार 83,000 से स्टार्ट होगा भाई, 3,000 महंगा है। और भाई आप चलते हैं परिवार के सबसे नए सदस्य पे, आईफोन 17 है। और ये एप्पल का अब तक का सबसे पतला आईफोन है। और एप्पल ने भाई साफ साफ कह दिया है कि पतला होने के बावजूद भी ये सबसे स्ट्रॉन्ग आईफोन है, क्योंकि इस बार ये इकलौता आईफोन है जो टाइटेनियम से बना हुआ है और दोनों तरफ इसके अंदर सिरेमिक शील्ड का यूज हुआ है। आगे की तरफ वर्जन 2, पीछे की तरफ वर्जन 1। इसके अंदर 6.5 इंच का डिस्प्ले है 120 हर्ट्ज प्रो मोशन के साथ। और इसके अंदर वो सेम प्रोसेसर है जो प्रो और प्रो मैक्स के अंदर आया है। फ्रंट कैमरा इसका बिल्कुल सेम होने वाला है जो आईफोन 17 के अंदर है, लेकिन बैक कैमरा के अंदर सिर्फ एक ही सेंसर है 48 मेगापिक्सल। बाकी आप जब वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करोगे तो फ्रंट और बैक कैमरा दोनों को एक साथ रिकॉर्ड करवा सकते हो। सच बताऊं तो इस सबसे पतले फोन ने भाई डिसअपॉइंट तो करा है, और ये वही सारी चीजें हैं जो इन्होंने चालाकी से छुपाने की कोशिश करी। अब भाई इस एक ही लेंस से बता रहे हैं कि 4 काम हो सकते हैं। अब एक लेंस से 4 काम करवाओ या फिर 10,
एक लेंस मतलब एक लेंस भाई। और इतना पतला होने की वजह से सबसे बड़ा कंसर्न तो बैटरी था। बैटरी के बारे में कोई बात ही नहीं हुई पूरे इवेंट में। और भाई बोल रहे हैं इस पतले डिजाइन की वजह से कुछ खास एक्सेसरीज बन पाई हैं। पावर बैंक, अरे भाई बैटरी छोटी है तो पावर बैंक तो लगाना ही पड़ेगा। और जब पावर बैंक लगा दोगे इन फोन से ज्यादा भारी हो गया ये फोन, उसी को कंपनसेट करने के लिए इन्होंने भाई लैंडयार्ड दे दिया। अब खरीदते रहो एसेसरी, क्या फायदा। और भाई सबसे बड़ी बात, इस फोन ने आईफोन प्लस को रिप्लेस करा है जो हमेशा 90,000 के प्राइस में आता था। ये फोन 1,20,000 रुपए का निकाला है। तो भाई मुझे तो बिल्कुल भी वैल्यू नहीं लगती। तो भाई इसका खेल खत्म। अब आ जाते हैं सबसे मेन वाले आईफोन्स के ऊपर, जिनमें सबसे बड़े चेंजेस देखने को मिले। और भाई पहला चेंज सुन के तो हम सबको इतना अजीब लगा ना, इस बार उन्होंने टाइटेनियम को इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाया जैसे कोई नया इनोवेशन हो, और इतने खतरनाक विजुअल्स यूज करे। लिटरली भाई टाइटेनियम इसके सामने फीका लगने लगा। 2 साल पहले जब ये खुद टाइटेनियम लेके आए थे तब उसकी इतनी ज्यादा तारीफ कर रहे थे भाई। अब लग रहा है अगले साल प्लास्टिक ले आएंगे तो एल्यूमिनियम और टाइटेनियम को गाली देने लगेंगे। लेकिन भाई कुछ कमाल के चेंजेस भी करे हैं। इस बार प्रो सीरीज में अब तक की सबसे बड़ी बैटरी होने वाली है। अब एप्पल एग्जैक्टली नंबर नहीं बताता वो कितना बढ़ाया है, वो थोड़ा बाद में पता चलेगा, डिस्क्रिप्शन में हम अपडेट कर देंगे। और इनके अंदर भी A19 Pro बायोनिक चिप दी है जो इस वाले से थोड़ी ज्यादा पावरफुल है भाई। और भाई कई एक्सपीरियंस होल्डर लोगों को पता होगा कि जितनी ज्यादा ताकत उतनी ज्यादा गर्मी। अब गर्मी हैंडल कैसे होगी भाई, उसके लिए वेपर कूलिंग चैम्बर दिया पहली बार हिस्ट्री में आईफोन्स। बाकी ये आईफोन्स भी 3 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू 16 सीरीज के। साइज बिल्कुल डिस्प्ले का सेम है 6.9 इंचेस और प्रो में 6.3 इंचेस। और बैक साइड में भाई ग्लास के साथ साथ इन्होंने एल्यूमिनियम का भी यूज करा है इस बार। बाकी भाई तीनों ही कैमरास 48 मेगापिक्सल के हो चुके हैं। टेलीफोटो पिछली बार 5x था, इस बार 4x ऑप्टिकल जूम है और 8x फ्यूजन जूम इसको बोल रहे हैं। ये बेसिकली सॉफ्टवेयर बेसिस पे जूम करेगा, वही फोटो होगी उसको जूम करके आपको दिखा देगा। और भाई इस बार आप आईफोन से 40x तक जूम कर सकते हो। हालांकि भाई कंपटीशन पहुंच चुका है 100x 120x 40x भी ठीक है। बाकी इस बार 1 TB से बढ़ा के इन्होंने 2 TB स्टोरेज दे दिया है। और उसके लिए भाई साइज वाइज बिल्कुल भी नहीं बढ़ी आईफोन की, बिल्कुल वैसी की वैसी है। देखो स्टोरेज के लिए भी कितना स्पेस चाहिए होता है, इसको देखो ये 2 TB की स्टोरेज है और ये सबसे फास्ट है। 20,000 रुपए लगे हैं इस स्टोरेज के लिए और उसके बावजूद भी इसने इतना बड़ा स्पेस लिया है। और इसके अंदर भाई बैटरी भी है, प्रोसेसर भी है, मदरबोर्ड सारी चीजें हैं, कैमरा वगैरह, और उसके बाद भी सेम साइज। टेक्नोलॉजी देख रहे हो भाई, हार्ड डिस्क से पतला तो फोन है। 16 प्रो के कंपेयर में इन्होंने 17 प्रो पे 15,000 रुपए बढ़ा दिए हैं और प्रो मैक्स पे 5,000 रुपए। भाई ये सारे फोन खरीद के अगर हमको वीडियो बनाना है तो 5 लाख रुपए लगेंगे। खैर वो तो अरेंज हो जाएंगे, लेकिन क्या भाई सब्सक्राइब करो क्योंकि इसको तोड़ के तो दिखाना है, मरोड़ के। एप्पल के बोलने से काम थोड़ी चलता है। सब्सक्राइब करो, बिल्कुल फ्री है। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए